जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप सभी का? देखना मेरे दोस्त, रेलवे की तरफ से सबसे पहली 2026 की अगर वैकेंसीज देखी जाए मेरे भाई, तो वो है आपका आरआरबी मेरे भाई एएलपी का, है ना। जो कि मेरे दोस्त आपको पूरे के पूरे कितना तो बोलोगे भैया, 11,127 पोस्ट है टोटल मेरे भाई। और उसके लिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो भाई कुछ हम लोग अलग करते हैं बाकियों से, है ना। अलग क्या मेरे दोस्त, सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो हम लोगों का सीरीज शुरू हो रहा है, ये सीरीज मेरे भाई, इस सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, तो बोलोगे भैया जितने साल के मेरे भाई पीवाईक्यूज हैं, सारे के सारे पीवाईक्यूज को कंप्लीट करेंगे। जो कि मेरे भाई आपका कितना तो 2025, बोलोगे भैया कितना तो 25-26 वाले मेरे भाई, 25-26 जो कि आपके रिसेंट हो गए, ठीक है। फिर हम लोग 24 वाले, और ऐसे ही करते करते धीरे धीरे सारे के सारे पीवाईक्यूज को कवर करने वाले हैं। दूसरा मेरे भाई, हम लोग दूसरी चीज क्या करेंगे, जब मेरे भाई पीवाईक्यूज को हम लोग कवर करेंगे, तो इसके साथ साथ में हम लोग क्या करेंगे कि इंपॉर्टेंट जितने सारे मेरे भाई आपके टॉपिक होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट जितने सारे टॉपिक होते हैं, सारे के सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे मेरे दोस्त। देखना आज की पहली क्लास है भाई, तो हम लोग क्या क्या करने वाले हैं इस सीरीज में, इस क्लासेस में भाई, जो कि आपके एग्जाम तक आपको मेरे दोस्त एक सिलेक्शन तक आपको पहुंचा दे, है ना। उसके लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, ये सारी की सारी चीजें आपको जानना मेरे भाई बहुत जरूरी है। बोलोगे भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइक, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। बोलोगे भैया प्रॉफिट एंड लॉस आपका मेरे भाई दोस्त हम लोग कंप्लीट कराएंगे। परसेंटेज हम लोग कंप्लीट कराएंगे मेरे भाई, परसेंटेज पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया। और ऐसे ही करते करते हम लोग जितने सारे मेरे भाई आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, सारे के सारे टॉपिक, सारे के सारे चैप्टर को मेरे दोस्त हम लोग कंप्लीट करेंगे दोस्त, है ना। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मुझे बताओ कि यार एग्जाम के बाद मेरे भाई, सॉरी एग्जाम से पहले लास्ट टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, जब ये पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे भाई हम लोगों का कवर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, तो बोलोगे भैया हम लोग लगाएंगे प्रैक्टिस सेट। क्या करेंगे मेरे भाई, प्रैक्टिस। आपका क्या करेंगे, तो प्रैक्टिस सेट हम लोग लगाने वाले हैं दोस्त, है ना। क्या बोलोगे भैया, प्रैक्टिस सेट हम लोग लगाएंगे मेरे भाई। और ये सारी की सारी चीजें आपको कहाँ पे मिलेगी, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई एक ही जगह आपको मिलने वाला है। एक पूरी की पूरी क्या बना दी जाएगी मेरे दोस्त, आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, जिसका नाम क्या रहेगा, प्लेलिस्ट आप सेव कर लेना मेरे दोस्त, है ना। प्लेलिस्ट हम लोग नाम रखेंगे मेरे भाई लक्ष्य सीरीज। क्या बोलोगे भैया, क्या मेरे भाई, तो लक्ष्य एएलपी नाम से हम लोग इसको रखेंगे। और इस चीज को आप सर्च कर लेना, प्लेलिस्ट को मेरे भाई सेव करके रख देना आप, है ना। ताकि चीजें मेरे भाई आप डे बाय डे आप क्लासेस को करते हुए चलना दोस्त, है ना। काफी वाकई मैं कहता हूँ कि यार काफी आपको मजा आने वाला है। देखना बिल्कुल आज का मेरे भाई पहला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। आज के क्वेश्चन की तरफ हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं, और भाई पहला सेट आज का है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं काफी बेहतरीन तरीके से। देखना पहला ही क्वेश्चन मेरे भाई ट्रायंगल का आपका, कि दो त्रिभुजों का आधार कितना है आपका, 14 सेंटीमीटर। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का दोगुना हो, तो दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना है कि भाई ऊंचाई क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके मेरे भाई रिसेंट जो एग्जाम हुए थे 13 फरवरी शिफ्ट 1 का मेरे भाई पूछा गया प्रश्न है ना। और देखो पीवाईक्यू सीरीज को लाना मेरे भाई इंपॉर्टेंट क्यों था, क्यों इंपॉर्टेंट है कि ये क्लासेस आपको क्यों करनी चाहिए मेरे भाई, है ना। सबसे बड़ी रीजन होगी, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं क्या सर अगर इस क्लासेस को ना करूं तो भाई आपका क्या ऐसी चीजें हैं जो छूट जाएगी सिलेक्शन से, क्यों आप पीछे रह जाओगे। तो सबसे मेन चीज समझना यार, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो मेरे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है ना, वो होता है आपका पीवाईक्यू, ठीक है। और इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मेरे दोस्त आपके 60 to 70% वेटेज किसका होता है, तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जो कि मेरे भाई बार बार वही सारे के सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, तो रिपीट होते हैं, है ना। एग्जामिनर क्या करता है, डेटा बदलता है यार, फिर से वही क्वेश्चन उठा के आपको डाल देता है ना। देखना पहला क्वेश्चन लगाते हैं। बोलोगे भैया क्या है, दो ट्राइंगल मेरे भाई, एक तो ये आपका ट्राइंगल हो गया, उसके बाद एक क्या, तो आपका दूसरा एक ट्राइंगल है, ये वाला एक ट्राइंगल हो गया। बोलोगे भैया पहले वाले ट्राइंगल का मेरे भाई आपका बेस कितना है, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। और इसका एरिया कितना है, एरिया के बारे में बात करें तो एरिया कितना है, तो आपका 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई काफी बारीक से एक एक चीजों को सीखते हुए चलेंगे दोस्त, है ना। जो बेसिक सा स्टूडेंट है जिसको कुछ नहीं आता है मेरे भाई मैथ के बारे में, वो भी एक एक चीजों को यहाँ से सीख करके जाएगा, है ना। देखना बोलोगे भैया दो त्रिभुज है जिसका मेरे भाई पहले का क्षेत्रफल 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरे का आपको क्षेत्रफल कितना बोला गया है, दूसरे का एरिया कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, इसका दो गुना, 98 का दो गुना कितना, तो बोलोगे भैया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। और दोनों त्रिभुज का आधार कितना भाई, तो आपका 14 सेंटीमीटर, तो इसका भी आपका बेस कितना है, तो 14 सेंटीमीटर के बराबर। हम लोग एक चीज जानते हैं कि इसका आपको हाइट निकालना है। एक चीज हम लोग फॉर्मूला एक जानते हैं कि भाई एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, तो हाफ ऑफ, बोलोगे भैया बेस इंटू का क्या मेरे भाई, तो आपका हाइट। और ये कितना के बराबर, तो आपका 196 के बराबर, ठीक है। बोलोगे भैया 1/2 करोगे, बेस कितना है मेरे भाई 14, और हाइट कितना है, तो आपका h बराबर कितना, तो 196 के बराबर। 14 से 196 को काटोगे मेरे भाई कितना, 14 बार से, और कितना हो जाएगा हाइट आपका, तो बोलोगे भैया 14 गुना 2 आपका कितना, तो 28 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 28 सेंटीमीटर। कौन सा आपका ऑप्शन है, 28 सेंटीमीटर मेरे दोस्त, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना।
कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत मेरे भाई किसी को अगर यहाँ तक है, किसी प्रकार की कोई भी परेशानी हो, एक एक सवालों में मेरे दोस्त कहीं पे भी आपको कोई दिक्कतें अगर आ रही है तो भाई जरूर बताना, है ना। हो सकता है कि उस क्वेश्चंस को अगर कहीं पे आपको ज्यादा मेरे भाई परेशानी होगी तो उसको मैं अगर चाहूँ तो मैसेजेस के द्वारा आपको बता सकूं। अगर उससे भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो उस क्वेश्चन को दोबारा हम लोग अगले सेट में फिर से उठाएंगे मेरे दोस्त, है ना। इसलिए जहां पे भी आपको दिक्कतें अगर आ रही है तो भाई जरूर बताएंगे। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं भाई, डेसिमल वाले क्वेश्चन है और इसका एलसीएम निकालना है कि 1.3, 7.6 और 0.13 का लघुत्तम समापवर्त है, यानी कि मेरे भाई एलसीएम ज्ञात करना है। 13 फरवरी का शिफ्ट 1 का ये भी पूछा गया सवाल है। बोलोगे भैया कैसे हम लोग निकालें मेरे दोस्त? नॉर्मल मेरे भाई तो काफी सारे लोग अगर एलसीएम निकालना तो जानते हैं, सिंपल सा, है ना। हम लोग डेसिमल वाले को कैसे निकालेंगे? बोलोगे भैया कितना है? 1.3, उसके बाद 1.3 है मेरे भाई, कितना है उसके बाद 7.6 आपका, उसके बाद कितना तो आपका 0.13, 0.13। अच्छा मैं कह सकता हूं कि भाई पॉइंट को हटाओगे तो नीचे आपका कितना 10 आ जाएगा, पॉइंट हटाओगे नीचे आपका 10 मेरे दोस्त, और यहां से आप पॉइंट को हटाओगे तो पॉइंट के बाद 2 अंक था तो कितना नीचे में आपका 2 जीरो। जब भी मेरे भाई ऐसा फ्रैक्शन फॉर्मेट में इसको तोड़ दो, उसके बाद देखना कि यहाँ पे कोई मेरे भाई टूट रहा है क्या, जितना बार टूटे उसको तोड़ देना मेरे दोस्त, है ना। 76 बोलोगे भैया 38 दुना का 76 और 5 दुना का आपका 10। अब ये मेरे भाई और कुछ टूटेगा तो बोलोगे भैया नहीं टूटेगा। हम लोगों को निकालना क्या है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे फ्रैक्शन का मेरे भाई? तो याद रखना क्या बोलोगे भैया, सिंपल शब्दों में लिखते हैं कि ऊपर वाले का क्या हो जाएगा? ऊपर वाले का एलसीएम, और बटे का मेरे भाई क्या करोगे तो नीचे वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का क्या बोलोगे भैया? एचसीएफ, है ना, नीचे वाले का एचसीएफ। ऊपर वाला कौन सा है मेरे भाई? आपका जो न्यूमरेटर है उसका हम लोगों को एलसीएम लेना है। एलसीएम जानते हैं कि भैया 13 और 13 दो बार है तो भाई 13 आपका एक बार आ जाएगा, और 38 मेरे भाई कितना है तो आपका एक बार 38, यही तो आपका एलसीएम है। और नीचे वाले का एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब क्या है कि भाई सबसे छोटा कौन है? 100, 10 और मेरे भाई 5 में सबसे छोटा कौन है? 5 आपका। 5 क्या मेरे भाई 5 से 10 डिविजिबल है तो बोलोगे भैया कट जाता है। 5 से मेरे भाई 5 कट जाता है, 5 से 100 आपका कट जाता है, जिससे सारे के सारे नंबर आपके डिविजिबल हो जाए, कट जाए, वही आपका क्या है तो एचसीएफ है। एचसीएफ कितना तो बोलोगे भैया आपका 5। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं दोस्त? यहाँ पे तो बहुत सारे लोग अब फंस गए, यहाँ पे सोचेंगे सर मैं क्या करूं, है ना। तो मैं एक चीज जानता हूं कि भाई एक नजर एग्जाम में ऑप्शंस में मेरे भाई डाल के रखना, है ना। यहां से बोलोगे भैया हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मेरे दोस्त हम लोग इसको 10 बनाए, 5 गुना 2 बोलोगे भैया 10, और यहाँ पे भी मेरे भाई 2 से अगर गुना कर दो, ऊपर नीचे 2 से गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से बोलोगे नीचे तो आपका कितना 0 आ गया यानी कि 10, इधर कितना आ जाएगा भाई? यूनिट डिजिट को पकड़ लो, 3 गुना 8 कितना, 8 क्या का 24, 24 का इकाई अंक कितना मेरे भाई 4, 4 गुना 2 बोलोगे भैया 8, 8 आ जाएगा, और नीचे मेरे भाई कितना 5 गुना 10, इसका मतलब 8 के बाद एक अंक के बाद पॉइंट लगेगा 0.8 मेरे भाई आपका देखोगे तो एक ही आपका ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर सी। कितना है तो बोलोगे भैया 98.8 मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अच्छा एक तरीका और था इस क्वेश्चंस को करने का, वो था मेरे भाई डिजिटल सम, जो कि हालांकि अगले वाले क्वेश्चंस में आपको बताएंगे उसमें, है ना। एक ही क्वेश्चंस में भाई सारे के सारे चीजों को अगर लपेट लो तो फिर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे दोस्त, उसमें हम लोग बताएंगे। अच्छा एक तरीका इसमें और हम लोग सोच सकते थे कि भाई 5 से पूरा पूरा डिविजिबल नहीं होगा, ऑप्शंस में नजर डालते तो एक ही ऑप्शन आपका डेसिमल में था, बोलते भैया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता, है ना। तो आपको कुछ करने की मेरे भाई कोई जरूरत नहीं पड़ती। देखना अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। देखना अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या का 1/3 भाग में 25% की वृद्धि करने पर 87 प्राप्त होता है, मूल संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है कि भाई क्या हो जाएगा, है ना। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक संख्या का 1/3, इसको बनाने के भाई कई तरीके हो सकते हैं, है ना। मैं आपको बेसिक सा भाई 2 तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बोलोगे भैया मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 मेरे भाई क्या है तो 1/3, 1/3 का मतलब क्या होता है 1/3 आपका, इसका मतलब टोटल नंबर कितना है मेरे भाई तो आपका कितना है 3 यूनिट, कितना बोलोगे भैया 3 यूनिट। और मेरे भाई आपका कितना है 1 यूनिट का जो वैल्यू है, इसमें अगर 25 मेरे भाई बढ़ा दो, इसमें 25 अगर जोड़ देते हो तो आपको कितना प्राप्त होता है बोलोगे भैया 87। अच्छा इस एक को मेरे भाई 1x लिख सकते हैं, 3 को हम लोग 3x लिख सकते हैं, बोलोगे बिल्कुल भैया, है ना। इस अगर मैं अगर इस 1x में या फिर x में अगर मैं 25 को जोड़ दूं तो ये कितने के बराबर हो जाता है बोलोगे भैया कितना, तो आपका 87 के बराबर। तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई तो आपका 7 माइनस का 5, इस 25 को इधर लेके जाओगे माइनस होगा, 7 माइनस 5 करोगे 2, 8 माइनस 2 करोगे 6, आपका 62 के बराबर मेरे भाई। तो आपका 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलोगे भैया मूल संख्या कितना हो जाएगा मेरे भाई, मूल संख्या आपका 3x के बराबर। तो 3x का वैल्यू कितना के बराबर होगा, 3 गुना 62 बोलोगे भैया, है ना। और 3 गुना 62 मेरे भाई कितना होगा, 3 गुना 2 आपका 6, और 6 त्या का 18, 186 के बराबर। आपसे क्या पूछा गया है कि भाई मूल संख्या के अंकों का सम बता दो, अंकों का योग बताओ। तो अंकों का सम क्या हो जाएगा, अंकों का योग
अंकों का योग मेरे भाई क्या हो जाएगा, सम ऑफ मेरे भाई डिजिट क्या हो जाएगा आपका, बोलोगे भैया 6 और 8 कितना, 14 और 1 मेरे भाई 15, आपका कौन सा आपका ऑप्शन है 15, अंकों का सम मेरे भाई 15 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। तो ये तो तरीका हो गया भाई पहला तरीका। अब देखना दूसरा मेथड इसका क्या हो सकता है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे समझ में नहीं आ सकता है कि भाई ये तो फ्रैक्शन वाले फॉर्मेट में भाई काफी सिंपल तरीके से ऐसे आप निकाल सकते हो, है ना। थोड़ा सा अगर लॉजिकली आप सोचोगे तो इसका बेसिक तरीका क्या हो सकता है दोस्त। अगर इसका मैं बेसिक तरीके की बात करूं, जैसे एक संख्या आपका कितना है एक्स मान लेते हैं, एक्स का मेरे भाई 1/3 बोलोगे भैया 1/3, इसमें अगर 25 को जोड़ देते हो, 25 को अगर जोड़ दोगे तो ये कितना के बराबर होता है, तो आपका 87 के बराबर, है ना। अगर मैं यहां से बोलूं कितना हो जाएगा एक्स अपॉन का कितना मेरे भाई आपका 3 प्लस कितना आपका, इस 25 को अगर मैं पकड़ के उधर लेके चले जाऊं, इस 25 को इधर लेके चले जाओगे तो भाई 87 माइनस 25 करोगे कितना आपका, तो बोलोगे भैया 2, 8 माइनस 2 कितना मेरे भाई आपका 6, 62 के बराबर। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुना 2 आपका 6 और 6 त्या का 18, 186 के बराबर। तो भाई ये आपका नंबर आ गया निकल करके। और इसका आपको क्या लेना है कि भाई अंकों का योग लेना है, तो अंकों का योग क्या हो जाएगा, 6 और 1 7 और 8 कितना 15, आपका कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। तो दोनों तरीका था, जिस मेथड से आप जाना मेरे भाई पसंद करते हो, जो आपको बेस्ट लगे, 1 से 2 लाइन में आपका रिजल्ट मेरे भाई काफी सिंपल काफी इजी तरीके से आपके सामने में होगा दोस्त, है ना। पेपर में अगर ऐसे आप ऐसे अप्रोचेस लोगे तो भाई बताओ फिर सिलेक्शन से आपको कौन रोकेगा यार, है ना। सिलेक्शन से रोकने वाला मेरे भाई कोई नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है मेरे दोस्त, मेरे साथ साथ आपको क्वेश्चंस को मुझसे सॉल्व करने से पहले मेरे भाई आप खुद उस क्वेश्चंस को प्रयास करना, है ना। फिर आप देखोगे कि भाई मेरा अप्रोचेस क्या होता है क्वेश्चंस में, तब वाकई में आपसे कहता हूं कि यार मजा आएगा आपको, है ना। पहले आप खुद से क्वेश्चंस को ट्राई करो। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का, कि भाई एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक पर निर्धारित करता है, वो D% की एकल डिस्काउंट देता है, फिर भी उसे 10% का लाभ होता है। तो डी का वैल्यू बता दो भाई क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन मेरे भाई 13 फरवरी शिफ्ट 1 का पूछा गया सवाल है ना। बोलो कि भैया क्या है, तो अगर मैं मानता हूं कि भाई सीपी आपका, सीपी अगर मान लेते हैं कि भाई 100 रुपए है, कॉस्ट प्राइस कितना है मेरे भाई, तो 100 रुपए है, ठीक है। इसको निर्धारित कितना में करते हो, कॉस्ट प्राइस से क्रय मूल्य से कितना में मेरे भाई अंकित करते हो, मार्क प्राइस कितना है, तो बोलोगे भैया 40% अधिक पर, है ना। मुझे एक बात बताओ कि यार 100 में अगर 40% का अधिक उसको अगर निर्धारित करोगे तो कितना हो जाएगा, 140 मेरे भाई, है ना, 140 हो जाएगा। उसके बाद D% का छूट देते हो, छूट देने के बाद आप क्या करते हो मेरे भाई, तो D% का अगर छूट दोगे, आप D% का इसमें अगर छूट दोगे तो सामान को क्या करोगे, तो बेचोगे। और जब मेरे भाई आप सामान को बेचते हो तो आपको 10% का लाभ होता है। तो लाभ किसमें होता है हमेशा, और हमेशा मैं हमेशा से इस बात को कहता हूं कि भाई प्रॉफिट और लॉस की गणना कैलकुलेट हमेशा किस पे, तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर में किया जाता है दोस्त, है ना। अगर मेरे भाई 100 में 10% का आपको लाभ हो जाए तो सामान को कितना में बेचोगे, तो 110% में। या फिर 100 का सामान मेरे भाई 10% का लाभ करके आप बेचोगे तो कितना में बेचोगे, 110 रुपए में दोस्त, है ना। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि भाई डिस्काउंट आपको कितने का मिला, है ना, डिस्काउंट परसेंट कितने का मिला। तो डिस्काउंट बोलोगे भैया D% का वैल्यू आप निकालोगे तो बोलोगे भैया डिस्काउंट परसेंट का मेरे भाई फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या मेरे भाई, तो ऊपर में लिखना डिस्काउंट और नीचे में क्या, तो आपका हो जाएगा मार्क प्राइस और इनटू का मेरे दोस्त आपका 100। यही तो होता है आपका डिस्काउंट परसेंट का मेरे भाई फॉर्मूला, है ना। अब यहाँ पे देखना कि भाई मार्क प्राइस मैं नीचे क्यों लिखता हूँ, एक एक फॉर्मूले को भी हम लोग तोड़ेंगे मेरे भाई, काफी बेसिक से चलेंगे ताकि चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल सेव हो जाए, है ना। मार्क प्राइस क्यों लिखते हैं मेरे भाई, यहाँ पे डिस्काउंट क्यों लिखते हैं, हर एक चीज को समझते हैं। डिस्काउंट जब भी दिया जाता है ना, आप सपोज दैट मान लो आप एक कपड़े का दुकान में जाते हो, कपड़े का मेरे भाई मूल्य कितना है, उसमें एमआरपी वाला एक टैग लगा हुआ है 400 रुपए का, उसमें दुकानदार आपको कहता है कि भाई 20% का या फिर आपसे कहता है कि भाई 20% या 30% कुछ भी मान लो, ठीक है, 20% में मानता हूं, दुकानदार कहता है भैया 20% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो अब मुझे आप बताओ कि 20% का डिस्काउंट जो आपको मिल रहा है वो किस में मिल रहा है दोस्त, मार्क प्राइस पे मिल रहा है, उस 400 पे मिल रहा है डिस्काउंट, है ना। डिस्काउंट का कैलकुलेट आप किस में करोगे, जैसे भाई मैं मानता हूं कि यार 80 रुपए का अगर आपको छूट दिया गया तो 80 रुपए का छूट आपको किस पे दिया गया, तो बोलोगे भैया मार्क प्राइस पे। आप कैलकुलेट कैसे करोगे भाई, 80 में आप 400 रुपए में 80 को माइनस करोगे तब ना मेरे भाई पैसा दोगे उसको, कि कितना का आपका कपड़े का कितना मूल्य हुआ उतना पैसा उसको दोगे दोस्त, है ना, 80 रुपए का डिस्काउंट करके। तो इसलिए हम लोग नीचे क्या करते हैं, मार्क प्राइस लिखते हैं, क्योंकि डिस्काउंट मेरे भाई हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे दिया जाता है। डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है, 140 से 110 में आने के लिए कितने का छूट मेरे भाई, तो 30 रुपए का, और छूट किस पे, तो मार्क प्राइस पे यानी कि 140 पे, इनटू का क्या बोलोगे भैया 100, है ना, कितना हो जाएगा मेरे भाई आपका 100। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, बोलोगे भैया 0 से 0 खत्म, है ना, 0 से 0 खत्म, 7 दुना का 14 और 50 दुना का 100,
कितना हो जाएगा मेरे भाई 150 बटे का 7 आपका। इसको काटोगे कितना, तो आपका 7 दूना का 14। उसके बाद बचा कितना, 1, 7 एकन 7, 21 दशमलव मेरे भाई आपका कुछ कुछ आ जाएगा। कितना बोल सकते हो भैया, 21% अप्रोक्सीमेटली कितना मेरे भाई, 21% आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। सबसे करीबी ऑप्शन कौन सा था मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ तक किसी भी दोस्त को किसी प्रकार की कोई तकलीफ, कोई दिक्कत मेरे भाई अगर है तो बताएंगे एक बार। बताओ भाई, यहाँ तक चीजें आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ रही है मेरे दोस्त, बताएंगे एक बार सभी लोग भाई। देखना अगला क्वेश्चन फिर से मेरे भाई एलसीएम का लगाते हैं, है ना। और सेम पैटर्न का क्वेश्चन डेसिमल वाले एक बार लगा चुके हैं हम लोग, तो मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन आपके लिए इतना टफ होगा दोस्त, है ना। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को पहले मेरे भाई आप खुद से प्रयास करो, क्योंकि सेम पैटर्न का एक क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं। क्वेश्चन है कि 0.9, 3.7 और 0.54 का लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम बता दो मेरे भाई। ये 16 फरवरी शिफ्ट 1 का पूछा गया सवाल है ना। बोलो कि भैया कितना है 0.9 आपका, उसके बाद मेरे भाई कितना है, तो आपका 3.7 और आपका कितना है, तो 5.4 है ना। सॉरी 0.54, कितना बोलोगे 0.54 आपका। मैंने क्या कहा कि भाई यहाँ से पॉइंट हटाओगे नीचे आपका 10, यहाँ से पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा। यहाँ से मेरे भाई पॉइंट हटाओगे, पॉइंट के बाद दो अंक है, 2 डिजिट है, तो आपका कितना नीचे 2 जीरो। इसको यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, तो बोलोगे भैया ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये कट रहा है मेरे भाई आपका 27 दुना का 54 और 50 दुना का 100। जितनी बार जो मेरे भाई आपका नंबर कट जाए, जो फ्रैक्शन जितना बार कटे उसको काट देना दोस्त, है ना। तभी आपका जाकर के परफेक्ट एलसीएम निकलेगा या एचसीएफ निकलेगा, है ना। इसका आपको निकालना क्या है भाई, एलसीएम निकालना है। एलसीएम लेने का तरीका मैं बता चुका हूं कि भाई एलसीएम निकालोगे तो ऊपर में एलसीएम रखना और नीचे में एचसीएफ, ठीक है। बोलोगे क्या भैया, ऊपर वाले का एलसीएम यानी कि 9, 37 और 27 का अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, कितना हो जाएगा हम लोग करके देखते हैं। या फिर मैं तो डायरेक्ट आपको रिजल्ट बता सकता हूँ कि भाई 37 गुना 9 त्या का आपका 27 मेरे भाई 3 हो जाएगा। उसके बाद कितना आप बोलोगे भैया कितना हो जाएगा, 9 गुना 3 मेरे भाई आपका 27, उसके बाद कितना, तो आपका 9, यही आपका एलसीएम आने वाला है ना। करके देखते हैं, 9 गुना 37 बोलोगे भैया और कितना आपका 27, 9 बार से चलाएंगे मेरे भाई 1, 37 और कितना आपका 3, वही आ रहा है मेरे भाई 9 गुना 3 गुना 37, वही आपका क्या है, तो एलसीएम है। अब मैंने क्या कहा कि यार जब एलसीएम निकालते हो तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का क्या करना, तो एचसीएफ मेरे भाई। तो नीचे वाले का एचसीएफ बताओ कि भाई कौन सबसे छोटा नंबर पकड़ लो, सबसे छोटा कौन है, 10 आपका। 10 मेरे भाई 50 को भी काट देगा, 10 को भी काट देगा, 10 को भी काट देगा, इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना, तो आपका 10 कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो आपका 10। अब यहाँ से एक नजर हम लोग डालते हैं मेरे भाई, आपका ऑप्शंस पे नजर डालते हैं। देखोगे कि एक ही ऑप्शन मेरे भाई आपका डेसिमल में दिया गया है, वो है ऑप्शन नंबर बी आपका। जो भी मेरे भाई आपका 10 क्या पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है, तो बोलोगे नहीं भैया 10 कैसे कटता मेरे दोस्त, ताकि यहाँ पे कोई नंबर कैसा होता, 10 होता जिसका लास्ट में 0 होता, या फिर 100 होता, या फिर कुछ भी होता जिसका लास्ट में क्या होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए, तभी मेरे भाई आपका 10 क्या होता, तो पूरा पूरा कट जाता है ना। तो इसका मतलब जो भी आपका आंसर आएगा वो डेसिमल में आएगा। डेसिमल में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कितना बोलोगे भैया 99.9 मेरे भाई आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कोई दिक्कत, कोई मेरे भाई परेशानी किसी को यहाँ तक है तो बताएंगे एक बार। अच्छा हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं यूनिट डिजिट से भी, कि बोलोगे भैया 9 त्या का 27, 7 यूनिट डिजिट कितना 27 का मेरे भाई 7, और 7 गुना 7 कितना आपका 49, 49 का यूनिट डिजिट कितना आपका 9, और एक जीरो यहाँ से हटेगा, एक अंक के बाद आपका पॉइंट लगेगा, तो इसलिए हम लोग कह सकते थे कि भाई डेसिमल के बाद आपका कितना आएगा, तो 9 आएगा, है ना। वैसे भी हम लोग यूनिट डिजिट का भी यूज करके मेरे भाई रिजल्ट इसका निकाल सकते थे, कोई परेशानी वाली कोई बात नहीं थी, है ना। अच्छा एक चीज और, इसको और एक तरीके से हम लोग इसका रिजल्ट निकाल सकते थे मेरे भाई डिजिटल सम से, उसको भी थोड़ा सा समझ लो यार चीजों को। भाई पहली क्लास है, मैं चाहता हूं कि भाई पहली क्लासेस में ऐसे क्वेश्चंस को उठाने का सिर्फ और सिर्फ रीजन मेरा ये है कि पहली क्लास में ही मेरे भाई आपका यूनिट डिजिट, डिजिटल सम किसी हद तक मेरे भाई आपको सिर्फ और सिर्फ उसका थोड़ा सा बहुत झलक मैं दिखा पाऊं कि यार डिजिटल सम का यूज कैसे करते हैं, यूनिट डिजिट का यूज कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन में हम लोग कैसे करते हैं। मैं मानता हूं कि भाई यूनिट डिजिट अभी हटाओ मेरे दोस्त, है ना। यूनिट डिजिट का यूज हम लोग कर चुके हैं। अगर डिजिटल सम का यूज करते, ऑप्शंस होना चाहिए भाई डिजिटल सम के लिए। ऑप्शन कितना है, पहला बोलोगे भैया 100, ऑप्शन नंबर बी कितना है 99.9, ऑप्शन नंबर सी कितना है मेरे दोस्तों आपका 106, और ऑप्शन नंबर डी कितना, तो आपका 105 के बराबर। मुझे बताओ कि डिजिटल सम का मतलब क्या होता है, कि यार डिजिटल सम में हम लोग क्या करते हैं, जो मेरे भाई डिजिटल सम का सिंपल सा मतलब होता है कि 9 से किसी संख्या को भाग देने पे आने वाला रिमाइंडर, है ना, वही चीज होता है भाई शेषफल। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बोलोगे भैया अंकों को जोड़ोगे, 1 0 0 को जोड़ोगे तो इसका डिजिटल सम 1, 9 9 9 को जोड़ोगे मेरे भाई कितना आपका, तो बोलोगे भैया 27। जब भी मेरे भाई 9 9 9 आ जाए तो इसका मतलब डिजिटल सम क्या होगा, तो बोलोगे भैया 0।
9 का डिजिटल सम क्या हो जाता है, 0 लिखो या 9 लिखो, बात बराबर है दोस्त, है ना। 6 और 1 कितना आपका 7, और 5 और 1 कितना मेरे भाई आपका 6, या फिर आप ऐसे भी जोड़ते हैं 9 दूना का 18, 9 तिया का 27, 27 को फिर से आप जोड़ोगे 2 और 7 को कितना, तो आपका 9। 9 का मतलब मेरे भाई 0 लिखो या 9 लिखो, कोई परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते, क्वेश्चन क्या था मेरे भाई, 37 इंटू का 3 इंटू का 9 अपन का कितना बोलते भैया 100, सॉरी 10 आपका। डिजिटल सम में एक बात याद रखना कि नीचे यहाँ पे कितना, तो 1 होना चाहिए, है ना। यहाँ पे कितना मेरे भाई 1 होना चाहिए, 0 का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मैंने देखा कि यार 9 है आपका, क्या है मेरे भाई 9 गुना में है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर का डिजिटल सम कितना होगा, तो 9 के बराबर आपका पूरा का पूरा नंबर का मेरे भाई डिजिटल सम कितना होगा, तो 9 होगा। और 9 या 0 मेरे भाई डिजिटल सम आपका एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है ना। मैं और कुछ नहीं देखता भाई, मैं डायरेक्टली कोई कैलकुलेशन नहीं देखता एग्जाम में, मैं सीधे सीधे देखता कि यार यहाँ पे 9 है तो इसका मतलब क्या होगा, जो भी इसका डिजिटल सम आएगा वो कितना मेरे भाई, तो आपका 0 या 9 के बराबर होगा। सिंपल सा दोस्त, मैं आंसर टिक करके एग्जाम में निकल जाता है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एज के ऊपर में, कि बंटी और बबली की वर्तमान आयु का योग यानी कि सम कितना है, 24 वर्ष। अब से 2 वर्ष बाद बंटी की आयु बबली की आयु की 3 गुना होगी। बंटी की वर्तमान आयु ज्ञात करना है कि भाई क्या हो जाएगी, है ना। अच्छा, मैं मानता हूं कि यार ये कौन है, तो बोलोगे भैया आपका एक कौन है, तो बंटी, और एक कौन है आपका बबली। कौन है आपका बबली, ये उसका क्या है मेरे भाई, ये आपका उसका वर्तमान एज है, ठीक है। ये क्या है, तो वर्तमान, है ना। क्या है, तो बोलोगे भैया वर्तमान, और इसका मेरे भाई वर्तमान का सम कितना का कितना के बराबर है, 24 के बराबर, 24 वर्ष के बराबर। अब से मेरे दोस्त 2 वर्षों के बाद कितना बोलोगे भैया, 2 ईयर्स आफ्टर, आफ्टर 2 ईयर्स कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 2 वर्षों के बाद बंटी की आयु बबली की आयु की 3 गुना हो जाएगी। बबली की आयु की 3 गुना, अगर मेरे भाई बबली की आयु 1 यूनिट है तो इसका कितना हो जाएगा आपका 3 यूनिट, 3:1 हो जाएगी, है ना। अब से मेरे भाई 2 वर्षों के बाद टोटल एज कितना ये लोगों इन लोगों का होगा, तो बोलोगे भैया इसका भी 2 साल बढ़ेगा, इसका भी 2 साल बढ़ेगा, तो कितना 4 साल बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा मेरे भाई, तो 4 साल, 24 और 4 कितना हो जाएगा, तो 28 वर्ष। दोनों का मेरे भाई सम कितना हो जाएगा, 28 साल के बराबर। 2 वर्षों के बाद दोनों की आयु को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 28 साल के बराबर। अब मुझे एक बात बताओ कि यार ये जो 28 साल है मेरे भाई, ये कितने के बराबर है, 3 और 1 4 यूनिट के बराबर। ये 28 मेरे भाई 4 यूनिट के बराबर है। आपको मेरे भाई किसका निकालना है, तो बंटी की वर्तमान आयु निकालना है। सबसे पहले बंटी का मेरे भाई इस 3 यूनिट का वैल्यू निकालते हैं। 3 यूनिट का वैल्यू निकालोगे, 4 7 का 28, और 7 गुना 3 मेरे भाई कितना, तो आपका 21 साल। और ये 21 साल कौन सा, तो आफ्टर 2 ईयर, है ना। क्या बोलोगे भैया, आफ्टर 2 ईयर, 2 सालों के बाद का मेरे भाई ये आयु निकल गया कितना, तो 21 साल। तो वर्तमान कितना हो जाएगा, अगर मेरे भाई ये 3 के बराबर ये कितना है, तो आपका 21 साल है। तो यहां से 2 साल पहले जाओगे मेरे भाई, वर्तमान में जाओगे तो वर्तमान क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख भी देते हैं, ये क्या है, तो वर्तमान। वर्तमान में जाओगे तो 2 साल मेरे भाई इसमें माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 19 साल आपका। कौन सा ऑप्शन है, 19 मेरे भाई आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी बोलोगे भैया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई परेशानी मेरे भाई, किसी को कोई दुख दर्द अगर यहां तक किसी प्रकार की है तो बताएंगे दोस्त एक बार। क्वेश्चन लगा करके मेरे भाई कैसा फील हो रहा है आपको, एक से बढ़ के एक ऐसे सवालों को लेकर के आ रहे हैं मेरे भाई, लगा रहे हैं हम लोग, और काफी बेहतरीन तरीके से मेरे भाई एक से बढ़ के एक लॉजिक सेट करेंगे क्वेश्चंस में, है ना, ताकि आपके एग्जाम में मेरे भाई किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, है ना। और जो मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको बताया है कि भैया हम लोग PYQ को लगाएंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे मेरे भाई, और जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं सारे के सारे चीज़ों को कवर करेंगे। तो ये ही सारी की सारी चीज़ें क्या होती है मेरे भाई, एक रैंक दिलाने के लायक चीज़ें हो जाती है ना, जो कि आपको मेरे भाई एक रैंक दिलाती है। सिलेक्शन का ये क्या है, तो बोलोगे भैया कुंजी यही सारी की सारी चीज़ें होती है दोस्त, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 50% बढ़ाकर अंकित करता है, फिर अंकित मूल्य पर 20% का छूट देता है। यदि अंतिम विक्रय मूल्य 2400 रुपये है तो क्रय मूल्य क्या है मेरे भाई, ये पूछा गया है ना। बोलोगे भैया यहाँ पे हम लोग CP निकालेंगे। अगर मेरे भाई क्रय मूल्य आपका CP आपका क्या है, तो बोलोगे भैया CP मान लेते हैं, या फिर इसको X मानो यार, है ना, कोई दिक्कत नहीं यार, CP भी रखो या फिर इसको X ले लो कि भाई कॉस्ट प्राइस कितना है आपका, X रुपये है। X में आप क्या करते हो, 50% बढ़ाते हो, यानी कि भाई दुनिया में हर एक सामान क्या होता है अपने आप में 100% के बराबर। उसमें मेरे दोस्त आप 50% उसको बढ़ाओगे, कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 150% मेरे भाई, 150%, और परसेंट हटाओगे नीचे आपका 100। उसके बाद आप क्या बोलोगे, फिर से इसमें 20% का छूट दिया जाता है मेरे भाई। अगर हर एक सामान, मैंने क्या कहा कि भाई दुनिया में 100% के बराबर होता है, 20% का आप छूट दोगे तो सामान को बेचोगे कितना में, तो 80% में, है ना। कितना में बेचोगे, तो 80% में। अब मेरे दोस्त आप सामान बेच चुके हो, और कितना रुपया में आपने सामान को बेचा, तो 2400 रुपये में। कितना में बेचा मेरे भाई, तो आपने 2400 रुपये में, है ना।
अब मुझे बताओ क्या इतना लंबा चौड़ा मेरे भाई कैलकुलेशन आप करोगे? तो बिल्कुल नहीं करेंगे यार, कतई नहीं करेंगे हम लोग, है ना। हम लोगों के पास क्या है मेरे भाई, तो डिजिटल सम है, यूनिट डिजिट है। तो हम लोग ऑप्शंस को उठाते हैं। ऑप्शन बोलोगे भैया क्या है आपका 2050। ऑप्शन नंबर बी क्या है मेरे भाई, तो आपका 2000। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका मेरे दोस्तों, आपका 2100। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बोलोगे भैया 1800। अब मुझे एक चीज बताओ कि यार सबका यूनिट डिजिट जीरो है, इसका मतलब मेरे भाई यूनिट डिजिट तो हम लोग कतई नहीं लगाएंगे, डिजिटल सम का यूज करेंगे। तो 5 और 2 कितना आपका 7। यहाँ पे कितना है इसका डिजिटल सम मेरे भाई 2, इसका डिजिटल सम 2 और 1 आपका 3, और यहाँ कितना 8 और 1 9, यानी कि मेरे भाई 0। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग करके देखते हैं कि 5 और 1 कितना आपका 6, 8 हो जाएगा मेरे भाई, है ना। और यहाँ 4 और 2 कितना आपका 6, कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 6। 8 गुना 6 कितना 48, कितना मेरे भाई 48। 48 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, जैसे आप 48 को अगर जोड़ोगे तो 8 और 4 कितना आपका 12, फिर 12 को जोड़ोगे तो आपका 3। सिंगल डिजिट में आना चाहिए दोस्त, है ना। कितना हो जाएगा x इंटू का, बोलोगे भैया 3। और नीचे में मेरे भाई 1 गुना 1 करोगे तो आपका एक सिंपल सा डिजिटल सम आएगा, नीचे में 1 होना भी चाहिए, है ना। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कितना है आपका 6, 3 से 6 को काटोगे कितना, तो 2 बार से। x बराबर कितना, डिजिटल सम जो भी आएगा मेरे भाई x का डिजिटल सम 2 के बराबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई मेरे भाई कोई कैलकुलेशन कोई काम खर्चा था क्या इस क्वेश्चंस में, बताओ यार। कुछ करने की मेरे भाई कोई जरूरत पड़ी क्या आपको? आप अगर चाहो तो ऐसे सवालों में मेरे दोस्त बेसिक से भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोगों के पास मेरे भाई डिजिटल सम है, यूनिट डिजिट है, तो हम लोग फिर बेसिक से क्यों जाए, है ना। इतना अच्छा मेरे भाई हम लोगों के पास ट्रिक है, तो फिर हम लोग बेसिक से नहीं चलेंगे दोस्त। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। द एवरेज ऑफ 9 स्टूडेंट्स मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज 76, 85, 47, 67, 85। भाई पूरी की पूरी कहानी दिया गया है। फाइंड द मोड, यानी कि मेरे भाई आपको निकालना क्या है, तो बहुलक निकालना है इसका, कि भाई बहुलक क्या हो जाएगा। एक बात याद रखना कि बहुलक मेरे भाई क्या होता है, जो आपका नंबर सबसे ज्यादा बार मेरे भाई रिपीट होता है, बहुलक के लिए याद रखना कि भाई बहुलक हम लोग इसको ओरली बता सकते हैं। इस क्वेश्चन के लिए मेरे भाई हम लोग ओरली बता सकते हैं, पेन पेपर की कोई जरूरत नहीं है। बोलोगे भैया बहुलक क्या होता है, जो नंबर, सिंपल सा लिखो यार कि जो नंबर क्या मेरे भाई, तो बोलोगे भैया जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा बार क्या होता है मेरे भाई, तो आपका रिपीट होता है, वही आपका क्या होता है, तो बहुलक होता है दोस्त, है ना। इस चीज को आप याद रखेंगे, इस चीज को मेरे भाई याद रखेंगे, है ना। अच्छा, बहुलक के लिए एक फॉर्मूला और आप बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर, जो कि भाई बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर, इसको भी याद कर लेना। बहुलक बराबर बोलोगे भैया 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस का क्या होता है मेरे भाई, तो 2 माध्य, माइनस का 2 माध्य, है ना। इसको भी हम लोग बाद में आएंगे मेरे दोस्त, इसमें भी हम लोग काफी क्वेश्चंस लगाएंगे, है ना। अच्छा, इसमें देखना ये जो मेरे भाई बहुलक का ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये एक क्या होता है, तो अप्रोक्सीमेटली वाला होता है। इसमें आपका पूरा पूरा मेरे दोस्त नहीं निकल सकता। अब हम लोग इससे चलेंगे, बोलोगे भैया जो नंबर बार बार मेरे भाई सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। हम लोग देखते हैं पूरे नंबर में, सबसे पहले ऑप्शन से हम लोग चलते हैं मेरे भाई। ऑप्शन देखना कि भाई पहला ऑप्शन आपका कितना है, आपका कितना 76 मेरे भाई, 76 आपका कितनी बार रिपीट हुआ है, तो 76 1 2 और 1 कितना, तो 3। 76 कितनी बार है, तो आपका मेरे दोस्त तो 3 बार, है ना, 3 बार। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी 85, 85 आपका कितनी बार है मेरे भाई, आप देखना 85। बोलोगे भैया 85 आपका कितना, तो 2 बार। 85 कितना मेरे दोस्तों, आपका 2 बार। ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी कितना मेरे भाई, आपका 67। 67 कितनी बार है, 67 देखते हैं। 67 बोलोगे भैया 1 और आपका 1, यानी कि 2 बार, है ना, 2 बार, है ना। कितना है मेरे भाई, 67 आपका 2 बार। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी हम लोग थोड़ा सा एक नजर डालते हैं। ऑप्शन नंबर डी कितना, 47 आपका, 47 मेरे दोस्त आपका कितनी बार है, 47 आपका मेरे भाई कितनी बार है, तो आपका 2 बार। कितना बार है, तो 2 बार। सबसे ज्यादा बार कौन है, तो 76 है, यही आपका क्या है, तो बहुलक है भाई। कौन सा आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। सीधे सीधे मैंने कहा ना कि यार ऐसे सवालों को, इस क्वेश्चन को भाई आप ओरली इसका आंसर दे सकते हो, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन लगाते हैं एमडीएच कॉन्सेप्ट के ऊपर में, कि 5 प्रिंटर 6 घंटे में 9000 पेज मेरे भाई प्रिंट कर सकता है, उसी दर से 8 घंटे में 28,800 पेज प्रिंट करने के लिए कितने प्रिंटर की आवश्यकता होगी। सबसे पहले कितना है, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि भाई M1 D1 और H1 अपन का कितना, बोलोगे भैया W1, ये कितने के बराबर होता है मेरे भाई, M2 D2 H2 और कितना, तो आपका नीचे में W2।
अच्छा ये एम क्या है मेरे भाई, व्यक्तियों को दर्शाता है कि भाई कितना व्यक्ति कितनी महिलाएं है ना काम वगैरह करता है। डी से हम लोग डे को दर्शाते हैं मेरे भाई कि डे को रिप्रेजेंट करते हैं, दिन को। एच हो गया आपका आवर से आवर को रिप्रेजेंट करता है। और डब्ल्यू से मेरे भाई हम लोग काम को दर्शाते हैं, है ना। बोलोगे भैया कितना है, 5 प्रिंटर, यानी कि मेरे भाई एम के जगह में कौन काम कर रहा है, तो मशीन काम कर रहा है, इसलिए कौन है तो 5 प्रिंटर आपका 5। उसके बाद कितना, तो आपका 6 घंटा। जो जो डेटा दिया हुआ रहेगा उसी के बेस में हम लोग काम करेंगे, अगर डे दिया हुआ नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, है ना। बोलोगे भैया कितना, तो आपका 6 घंटे में कितना पेज प्रिंट करता है, तो आपका 9000। काम कितना हो रहा है भाई, तो आपका 9000। उसके बाद कितना है, तो आपका बोलोगे। उसके बाद मेरे भाई आगे बढ़ते हैं कि 8 घंटे में उसी दर पर 28,800 पेज प्रिंट करने के लिए कितने प्रिंटर की आवश्यकता होगी। मैं मानता हूं कि एक्स प्रिंटर की आवश्यकता होगी। और कितने, तो 8 घंटे में, 8 घंटे के लिए मेरे भाई, और पेज कितना है, तो 28,800। इसको यहां से देखना, मैं यहां से क्या कर सकता हूं, यहां से बोलोगे भाई आपका 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई आपका क्या हो सकता है, 8 से अगर काटोगे इसको, 8 से काटोगे तो कितना, 8 क्या का 24, 8 गुना 6 48, 36 बार से मेरे भाई पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। 15 गुना 6 कितना आपका, 5 गुना 6 आपका कितना 30, और 30 से 90 को काटोगे 3 बार से, 3 से 36 को काटोगे मेरे भाई कितना, तो 12 बार से। एक्स बराबर कितना, तो आपका 12 आ गया। कौन सा आपका ऑप्शन है, एक्स बराबर मेरे भाई 12 आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। कोई दिक्कत मेरे भाई, किसी को यहां तक समझने में कोई परेशानी अगर हो रही है तो बताएंगे एक बार। देखो एक रियलिटी में बताता हूँ मेरे दोस्त, जहाँ से मैं अभी आपकी क्लासेस ले रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई, इतनी गर्मी इतना हीट पड़ रहा है, और इस गर्मी में मैं बताऊं कि यार मैं फैन नहीं चला सकता, क्योंकि भाई आपका बैकग्राउंड नॉइज आ जाएगा उससे। खिड़की नहीं खोल सकता मेरे भाई, बाहर की आवाज़ें आएगी, इंटर होगी। एसी लगी हुई नहीं है, तो इतनी गर्मी में मेरे भाई मैं अगर आपका अगर क्लासेस ले रहा हूँ, तो यार फिर मैं तो चाहता हूँ कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ यार पढ़ाई करना है आपको, है ना। तो जितना मेहनत मैं करता हूँ यार, मैं चाहता हूँ कि भाई आप भी उतनी मेहनत करो। फिर बताओ भाई सिलेक्शन कैसे नहीं होता है, मैं भी देखता हूँ यार सिलेक्शन से आपको कौन रोकता है भाई, है ना। कौन रोकता है यार, मैथ में तो जितने के जितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, सारे क्वेश्चंस मेरे भाई एग्जाम में लड़ाएंगे आपके, है ना। सारे के सारे क्वेश्चंस डिट्टो, मैं बता रहा हूँ कि यार डिट्टो फंसाएंगे एग्जाम में, है ना। सिर्फ और सिर्फ मैं चाहता हूँ कि यार शुरू से लेके एंड तक, जब तक आपका मेरे भाई एग्जाम हो तब तक कंटिन्यू यार क्लासेस में बने हुए रहना, आप क्लासेस करते हुए चलना। एक से एक चीजें मेरे भाई उस प्लेलिस्ट में मैं ऐड करते हुए चलूंगा, है ना। जो जो चीजें मुझे लगेगा कि यार इसमें ऐड करना चाहिए, लक्ष्य एएलपी में मेरे भाई सारी की सारी चीजें हम लोग ऐड करते हुए उसमें चलेंगे, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि एक नाव धारा के अनुकूल 18 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है, जबकि धारा के विपरीत यही दूरी 9 घंटे में तय करती है। स्थिर जल में नाव की चाल क्या है। इसको समझने के लिए मेरे भाई बॉटन स्ट्रीम के कुछ रूल्स समझते हैं हम लोग। बोलोगे भैया ये क्या है, तो पानी का बहाव है मेरे भाई, धारा है, ये आपकी धारा है। एक नाव लेके एक नाविक यहाँ पे खड़ा है, और ये नाविक क्या करता है मेरे भाई, नाव लेके जिस दिशा में आपकी पानी बहते हुए जा रही है, अगर इस डायरेक्शन में पानी जा रही है तो आप नाव लेके उसी दिशा में जा रहे हो, तो आप क्या करते हो मेरे भाई, आप डाउन स्ट्रीम जाते हो। क्या बोलोगे भैया, आप अनुकूल जाते हो, ठीक है। जब मेरे भाई आप क्या करते हो, डाउन स्ट्रीम आप जाते हो ना, उस कंडीशन में आपकी स्पीड क्या होगी, तो बढ़ जाएगी दोस्त। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि यार जिस दिशा में पानी बह रही है उसी दिशा में आप नाव लेके जा रहे हो, तो यार ऑब्वियसली बात है कि भाई आपकी स्पीड बढ़नी ही है ना। तो हम लोग उस कंडीशन में क्या करते हैं, नाव को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और धारा को हम लोग वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। आप मेरे भाई डाउन स्ट्रीम जा रहे हो, पानी की दिशा में अनुकूल जा रहे हो, तो हम लोग दोनों के स्पीड को जोड़ देते हैं, यानी कि x प्लस वाई, यही क्या होगा, तो बोलोगे भैया आपका स्पीड। ये डाउन स्ट्रीम क्या है भाई, तो आपकी स्पीड है ना। अच्छा एक कंडीशन और आती है, इसमें बोलोगे भाई चीज़ों को सीख लो यार, बॉटन स्ट्रीम के भाई ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। ये आपकी मेरे भाई धारा है, और एक नाव लेके आप कहाँ पे खड़े हो, तो यहाँ पे खड़े हो, और नाव लेके मेरे भाई जिस दिशा में आपकी पानी बढ़ रही है, जैसे पानी इस डायरेक्शन में जा रही है, आप नाव लेके उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए चले आ रहे हो, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, तो दोनों की स्पीड का अंतर लेते हैं, यानी कि आप अप स्ट्रीम आते हो मेरे भाई, तो अंतर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस का वाई। क्या हो जाएगा, बोलोगे भैया एक्स माइनस का वाई। अब यहाँ पे हम लोग कहानी को सेट करते हैं। बोलोगे भैया अनुकूल कितना जाते हो भाई, अनुकूल यानी कि मेरे भाई आपका डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम कितना जाते हो आप, 18 किलोमीटर और 3 घंटे में। तो मुझे एक बात बताओ कि स्पीड का फॉर्मूला आप जानते हो भैया, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन का टाइम। डिस्टेंस कितना मेरे भाई 18 किलोमीटर, समय कितना आपका 3 घंटा, कितना स्पीड हो जाएगा आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डाउन स्ट्रीम कितना हो गया भाई 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कितना हो गया बोलोगे भैया 6 किलोमीटर पर आवर। अब अप स्ट्रीम की बात करें, तो अप स्ट्रीम कितना मेरे भाई, तो आप 9 घंटे में तय करते हो। 18 किलोमीटर अगर 9 घंटे में तय करोगे, 18 किलोमीटर 9 घंटे में, तो भाई स्पीड कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। डाउन स्ट्रीम के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, तो x प्लस का y बराबर कितना भाई 6, और अप स्ट्रीम के लिए x माइनस वाई बराबर कितना, तो आपका 2। यहाँ से आपको निकालना क्या है कि भाई नाव की चाल यानी कि x का वैल्यू आपको निकालना है, तो भाई दोनों को जोड़ोगे तो y y खत्म हो जाएगा।
कितना बचेगा 2x बराबर कितना आपका 8। तो 2 से 8 को काटोगे, x का वैल्यू कितना आपका 4 किलोमीटर पर आवर। कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्त, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। भाई बॉटन स्ट्रीम के काफी बेहतरीन सर टाइप आपको समझा चुके हैं कि भाई डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम क्या होता है, फॉर्मूला हम लोग कैसे सेट करते हैं। और मैं बताऊं कि यार बॉटन स्ट्रीम के जितने सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, बस इसी के ऊपर में बेस्ड होता है भाई, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, है ना। बाकी थोड़ा बहुत कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो भी करवाएंगे आपको मेरे दोस्त, है ना। और बॉटन स्ट्रीम का प्रॉपर पूरा का पूरा चैप्टर आपको करवाएंगे, इसलिए मेरे भाई धैर्य से क्लासेस करते रहो आप, है ना। देखना मेरा दोस्त, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों में से बहुलक कितना है। भाई फिर से वही क्वेश्चन बहुलक वाला आ गया, है ना। मोड निकालना है आपको, तो इसमें हम लोग ऑप्शंस देखते हैं भाई। ऑप्शन नंबर ए क्या है, तो आपका 84। बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर ए कितना है मेरे भाई, आपका 84, ठीक है। ऑप्शन बी कितना है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त आपका 86। ऑप्शन नंबर सी कितना मेरे दोस्त, तो आपका 71। और ऑप्शन डी कितने के बराबर है, तो आपका 82, है ना। अच्छा मुझे बताओ कि 80, 84, 86, 71 और 82 कितनी कितनी बार है मेरे भाई, कौन सा आपका नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, ठीक है। 80, सबसे पहले 84 देखते हैं, 84 कितनी बार है, तो एक, एक दो और कितना बोलोगे भैया, दो दो दो, 84 आपका मेरे भाई, 84 आपका 2 बार है दोस्त, है ना। आपका 84 कितनी बार, तो 2 बार। उसके बाद 86 कितनी बार है मेरे दोस्त, आप 86 को थोड़ा सा देखो। 86 बोलोगे भैया 1 बार, और कितना भाई, एक और एक, दो दो दो, और कितनी बार है आपका, कहीं पे रिपीट हुआ है क्या। 86 भी मेरे भाई आपका 2 बार है ना। 71 को देखते हैं, 71 कितनी बार है। 71 1 बार, 2 बार और कितना, 3। मेरे भाई 71 आपका कितना बार रिपीट हुआ है, तो आपका 3 बार, 3 बार। 84 को हम लोग देखते, सॉरी 82 को देखते हैं। 82 बोलोगे भैया कितनी बार है, तो 82 मेरे भाई आपका 2, और कितनी बार आपका, दो 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 दो, और कितना भाई, 2 ही बार है ना। 82 कितनी बार है, तो आपका 2 बार। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा मेरे भाई, सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हुआ है, आपका 71। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, है ना। कोई परेशानी कोई दुख दर्द मेरे भाई किसी को यहाँ तक है तो बताएंगे दोस्त, इसलिए मैंने कहा ना कि भाई बहुलक वाले सवालों को यार आप ओरली जवाब दे सकते हो, आंसर दे सकते हो मेरे भाई, कोई परेशानी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि 2x प्लस 3y का वैल्यू कितना है, 11 के बराबर। तो एक्स वाई कितना, 2 मेरे भाई, तो 4x स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखने बोलोगे भैया 2x प्लस का कितना है, तो आपका 4y के बराबर, सॉरी 3y के बराबर, सॉरी आपका 2x प्लस का कितना है, 3y बराबर कितना भाई, तो 11। और xy बराबर कितना, तो आपका xy मेरे भाई 2। तो आपको निकालना क्या है, अब बोलोगे भैया आपको निकालना क्या है मेरे भाई, 2x स्क्वायर, सॉरी 4x स्क्वायर प्लस का कितना, तो आपका यहाँ पे इसको साइड में लिखते हैं हम लोग, है ना। आपको निकालना क्या है, तो 4x स्क्वायर प्लस का आपका 9y स्क्वायर, इसी का वैल्यू आपको निकालना है दोस्त, है ना। यही चीजें है। अब मुझे बताओ कि यार 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, इसका मतलब इस पार्ट का मेरे भाई स्क्वायर हुआ है। तो इस पार्ट का अगर स्क्वायर करोगे, होल स्क्वायर करोगे मेरे दोस्त, तो इधर भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर आपका। यहाँ से करोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर करोगे तो आपका कितना, तो आपका 4x स्क्वायर हो जाएगा। फिर बी स्क्वायर मेरे भाई यानी कि 9y स्क्वायर प्लस का क्या होता है 2ab आपका कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 4, 4 गुना 3 आपका 12xy, और ये कितने के बराबर, 11 का स्क्वायर आपका 121 के बराबर। तो ये वाला पार्ट आपको निकालना है मेरे भाई 4x स्क्वायर और कितना, तो 9y स्क्वायर का वैल्यू हम लोग मानते हैं कि भाई k के बराबर है, इसको हम लोग कितना k मान लेते हैं, है ना। k प्लस बोलोगे भैया कितना, तो 12, xy का वैल्यू कितना है भाई आपका 2, तो कितना हो जाएगा 12 गुना 2 बराबर कितना, तो 121। के बराबर कितना, तो 121 माइनस का 12 गुना का 24 मेरे भाई, इसको माइनस करोगे तो के बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 11 माइनस का 4 करोगे भाई 7 आपका। थोड़ा सा हम लोग ऑप्शंस को देखते हैं भाई, ऑप्शंस को देखते हैं भाई। 2 ऑप्शंस तो ऐसे एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, तो आपका मेरे भाई खत्म हो जाता है। यहाँ से देखोगे कि 11 माइनस 4 करोगे 7 आपका, यहाँ पे बचा 11 माइनस 2 आपका कितना, तो 9, 97 आपका आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, है ना। कोई परेशानी मेरे भाई नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसे सवाल यार पूछे जाते हैं, जो कि 16 फरवरी का मेरे भाई शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, काफी बेहतरीन सा सवाल है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे सवालों में। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि एक वस्तु का मूल्य कितना था, 1600 रुपये था। 1600 रुपये था, पहले वर्ष इसमें 10% और दूसरे वर्ष 30% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्षों बाद वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा, है ना। सबसे पहले कितना था भाई, वस्तु का आर्टिकल का प्राइस 1600 रुपये। पहले साल कितना वृद्धि होता है, 10%। मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई दुनिया में हर एक चीज 100% के बराबर होता है, 10% बढ़ाओगे कितना हो जाएगा, तो 110%। परसेंट हटाओगे नीचे 100 मेरे भाई, फिर इसमें कितना बढ़ाते हो आप 30% यानी कि 130% हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, तो 130%। तो 2 वर्षों के बाद मेरे भाई कितना हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करेंगे,
इसको भाई गुना करना शुरू कर देंगे, जो कि मेरे भाई गधों वाली काम है। हम लोग वो काम क्यों करें यार, डिजिटल सम है हम लोगों के पास, है ना, डिजिटल सम का यूज करेंगे दोस्त। अब यहाँ पे देखना कि ऑप्शन नंबर ए कितना है, तो आपका 2288। ऑप्शन बी मेरे भाई कितना है, तो आपका बोलोगे भैया 2080। ऑप्शन नंबर सी आपका कितना है, 1760। और ऑप्शन नंबर डी आपका कितना मेरे भाई, तो 2248। अब यहाँ पे देखना कि यूनिट डिजिट से भी आप नहीं जा सकते, क्योंकि यूनिट डिजिट से मेरे भाई चलोगे तो आपका दो ऑप्शन से एलिमिनेट हो सकता है, क्योंकि दो दो का यूनिट डिजिट क्या है, तो सेम है मेरे भाई। यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0। हम लोग क्या करेंगे, डिजिटल सम लगाएंगे। इसका डिजिटल सम कितना होगा, तो बोलोगे भैया 8 और 8 कितना मेरे भाई, आपका कितना हो जाएगा 16, 16 और 2 कितना, तो आपका 18, 18 और 2 कितना आपका 20, 20 को जोड़ोगे तो आपका डिजिटल सम 2, 8 और 2 10, 10 का डिजिटल सम 1। उसके बाद मेरे भाई 7 और 1 8 और 6 14, 14 का डिजिटल सम 5। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका 4 और 2 6 और 2 8 और 8 16, 16 का डिजिटल सम आपका 7। यहाँ पे देखना 6 और 1 कितना हो जाएगा आपका 7, 1 और 1 कितना भाई, तो 2, 3 और 1 आपका 4। यहाँ से करोगे 7 दूना का 14, 14 का डिजिटल सम 5, 5 गुना 4 मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 20, 20 का डिजिटल सम आपका कितना, तो 2 हो जाएगा। 2 डिजिटल सम कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, है ना भाई। कोई कैलकुलेशन, कोई लंबा चौड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं थी भाई। ऐसे अगर चलोगे ना यार, दिमाग में यार प्रेशर नहीं बनता है आपका, है ना। मैं बताऊं कि यार डिजिटल सम से चलने का मतलब क्या होता है, कि भाई दिमाग में इतना बोझ नहीं बनता है, सिंपल साफ सुथरे यार एक एक डिजिट को लेके ही तो चलना है आपको, पूरा का पूरा नंबर लेके थोड़ी चलना है आपको भाई, सिंगल सिंगल डिजिट लेके चलते हैं, दिमाग में कोई प्रेशर नहीं, कोई लोड नहीं भाई, काफी ईजी कैलकुलेशन, ईजिली आप उड़ा सकते हो भाई, कोई परेशानी नहीं है। देखना मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन लगाते हैं मेंसुरेशन का, काफी तगड़े लेवल का क्वेश्चन भाई। 16 फरवरी का आपका शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, काफी दमदार सा सवाल। एक आयताकार कागज की लंबाई 44 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है, तो 89 सेंटीमीटर। आपका कागज को उसकी लंबाई के अनुदिश मोड़ने पर एक बेलन बनता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले समझो कि मैं एक क्या मेरे भाई आयत एक ड्रॉ कर रहा हूँ, कि ये अगर मेरे भाई आपका एक आयत है जिसकी ऊंचाई जैसे कितना है, तो बोलोगे भैया लंबाई कितना मेरे भाई आपका 44, ये वाला साइड कितना है आपका 44, तो ये कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया आपका 89 सेंटीमीटर। ठीक है, 89 सेंटीमीटर। अब मैं इस कागज को ऐसे समझो यार, थोड़ा सा एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि भाई ये आपके पास क्या है, इसी तरह इसी टाइप से मेरे भाई रखा हुआ है। ये पार्ट आपका 44 है, ये वाला पार्ट कितना है 89 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं भाई, धीरे 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 इसको हम लोग मोड़ना शुरू कर देते हैं। अब ये किस शेप में बन गया, तो बोलोगे भैया ये आपका एक बेलन बन जाता है। जब ये बेलन बनेगा मेरे भाई, जब ये क्या होगा, यहाँ पे देखना, बोलोगे भैया ये आप इस शेप में हो जाएगा आपका, बोलोगे भैया इस टाइप से ये मुड़ जाएगा, और यहाँ पे एक क्या बनेगा, तो आपका एक सर्कल बनेगा। यहाँ पे भी क्या बनेगा मेरे भाई, तो एक सर्कल बनेगा। ठीक, अब यहाँ पे मुझे बताओ कि यार ये जो सर्कल का मेरे भाई परिमाप होगा, ये अगर 44 सेंटीमीटर है तो परिमाप कितना होगा, सर्कल का मेरे भाई बाउंड्री कितना होगा, तो आपका 44 सेंटीमीटर के बराबर पूरा का पूरा। हम लोग जानते हैं कि भाई विड्थ का जो परिधि होता है, विड्थ की परिधि, क्या बोलोगे भैया, विड्थ की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, या विड्थ की मेरे भाई परिमाप के बोलोगे भैया क्या हो जाएगा, तो आपका 2πr के बराबर। परिधि कितना है, तो आपका 44 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ 44 और हाइट कितना हो जाएगा भाई, तो आपका 89, है ना। अच्छा यहाँ पे भाई ये समझो सर्कल अब मेरे भाई बेलन शेप में आ गया, ये जो खोखला इसमें बना हुआ है, इसमें बोलोगे भैया यही तो आपका मेरे भाई क्या है, तो परिधि है ना, यही एक सर्कल डिजाइन से आपका बन रहा है दोस्त। सबसे पहले हम लोग रेडियस निकालेंगे, तो विड्थ की परिधि का फॉर्मूला आपका 44 सेंटीमीटर है, और परिधि कितना है, तो आपका बोलोगे भैया 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, और कितना, तो आपका रेडियस r। यहाँ से काटोगे तो कितना, 22 गुना 2 आपका 44, पूरा का पूरा कट जाएगा, तो रेडियस कितना आपका 7 सेंटीमीटर के बराबर। जब मेरे भाई रेडियस आपका 7 सेंटीमीटर आ गया, आपको पूछा गया है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं मेरे भाई कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका 2πr/h। आपका 2 इंटू का बोलोगे भैया पाई का वैल्यू कितना, तो 22/7, और रेडियस कितना आपका 7, और हाइट कितना है, तो 89 आपका। 7 से 7 मेरे भाई खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग एक नज़र मेरे भाई ऑप्शंस पे डालते हैं। ऑप्शंस का मेरे भाई देखोगे तो यूनिट डिजिट क्या है, तो आपका पहले 2, फिर 6, फिर 1, फिर 1, है ना। यूनिट डिजिट से हम लोग पहले इसको चल के देखते हैं। बोलोगे भैया 2 गुना 2 आपका 4, 4 गुना मेरे भाई 9 आपका कितना, तो वो आपका 36, 36 का इकाई अंक कितना आपका 6, 6 कौन सा आपका, तो एक ही ऑप्शन है मेरे भाई आपका कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी, कितना हो जाएगा 3900, 3916 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना बोलोगे भैया 3916 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे भाई, बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका कितना हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया, बोलोगे भैया 3916 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था थोड़ा सा दम वाले क्वेश्चन, है ना, थोड़े से अच्छे स्तर के क्वेश्चन होते हैं। ऐसे सवालों को, ऐसे प्रश्नों को अगर आप लगा लेते हो मेरे दोस्त, तो किसी प्रकार की फिर मैं मानता हूँ कि यार कोई एक सिंगल क्वेश्चन आप नहीं छोड़ोगे एग्जाम में, है ना। मेंसुरेशन का यार थोड़ा सा ये अच्छे लेवल के अच्छे स्तर के क्वेश्चन बन जाते हैं।
देखना आज अगला क्वेश्चन लगाते हैं भाई, आज के सेट का आखिरी क्वेश्चन लगाते हैं कि 23,000 रुपये पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है, 230 रुपये। प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात करना है भाई। एक फॉर्मूला याद कर लो, जब भी CI/SI का मेरे भाई आपको क्या दे दे, अंतर दे दे और आपको प्रिंसिपल पता हो मेरे भाई, तो एक फॉर्मूला याद कर लेना। क्या बोलोगे भैया, अंतर यहाँ पे लिखना मेरे भाई, CI/SI का अंतर, या फिर ऐसे लिखो यार, बोलोगे क्या भैया CI/SI का मेरे भाई अंतर हो गया और बराबर कितना, प्रिंसिपल, और यहाँ क्या लिखना, R/100 इंटू का क्या, तो N। ये n क्या है मेरे दोस्तों, n बोलोगे भैया आपका टाइम है, समय है, r मेरे भाई रेट, p हो गया आपका प्रिंसिपल। अंतर कितने का है, 230 के बराबर। अच्छा, मैं इस प्रिंसिपल को पकड़ के अगर भाई इधर लेके आऊं बराबर के इधर, तो आपका क्या है, तो इधर मेरे भाई सबसे पहले यहाँ पे गुना में है, बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना है आपका 23 और कितना आपका 30 और कितना मेरे भाई 30। रेट आपको निकालना है, अपन का कितना है 100 और समय कितना है n बराबर कितना हो जाएगा 2 वर्षों के लिए, तो पावर कितना 2। यहाँ से इसको काटोगे कितना बार से मेरे भाई, तो आपका 100 बार से कट जाएगा, कितना हो गया, तो 1/100 और बराबर कितना, तो R/100। अगर मैं इससे मेरे भाई यहाँ से अगर पावर 2 को अगर मैं हटाऊं, तो यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, बोलोगे भैया क्या लग जाएगा, तो भाई आपका रूट लग जाएगा, है ना। इस रूट को तोड़ोगे मेरे भाई, 1 का रूट तोड़ोगे तो आपका 1 और 100 को मेरे भाई तोड़ोगे तो आपका 10 बराबर कितना, तो R/10, R/100। 1 0 से 1 0 खत्म, R बराबर कितना, तो आपका 10%। रेट 10% मेरे भाई कौन सा आपका ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा दोस्त, है ना। तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से मेरे भाई आज के सेट को हम लोगों ने कंप्लीट किया यहाँ तक। और किसी भी अगर भाई को किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई समस्या यहाँ तक आई है तो भाई ज़रूर बताना, है ना। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा, आपका कोई परेशानी कोई दिक्कत आपको नहीं होने देंगे दोस्त। और ये जो मेरे भाई PDF अगर चाहते हो कि भाई क्लासरूम शीट पूरी की पूरी आप चाहते हो, तो भाई एक तो व्हाट्सअप पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको मिल जाएगा, है ना। और दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि आप मेरे दोस्त टेलीग्राम पे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्शन चेक करना, वहाँ पे टेलीग्राम का मेरे भाई लिंक आपको, या फिर इस PDF का मेरे भाई आपको सारा का सारा लिंक सब कुछ दे दिया जाएगा दोस्त। तो आज की क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं, मिलते हैं काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी बेहतरीन सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।